बहुत अरसे के बाद मुल्क के हकीकी मसाइल सरफेस पर उभर कर आए हैं और वो कौमी एजेंडा बनकर उभरे हैं जो असली एजेंडा हमारे मुल्क का होना चाहिए मुस्तकिल तौर पर, और जो मसाइल बहस का मौजू जिनको बनना चाहिए, किसान आंदोलन की वजह से बुनियादी तौर पर वो मसाइल उभर कर आ गए हैं, वही मौजू गुफ्तगू हैं, वही कौमी एजेंडा बनकर पूरे मुल्क में इस वक्त मौजू गुफ्तगू बने हुए हैं। ये किसान आंदोलन ही का ये नतीजा है जिसके लिए मैं संयुक्त किसान मोर्चे की समझदार और बहादुर लीडरशिप को पूरे मुल्क, पूरी कौम की तरफ से मुबारकबाद देना चाहता हूं कि वो सख्त तकलीफ़ों को बर्दाश्त करके अपने आंदोलन को जारी रखने में कामयाब हुए और वो आंदोलन दिन ब दिन ताकतवर होता जा रहा है और पूरे मुल्क में फैलता जा रहा है। उस आंदोलन की वजह से किसानों के मसाइल, मजदूरों के मसाइल, गरीबों, पिछड़ों और ऑपरेस क्लास, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के मसाइल उभर कर सामने आए और मुल्क में जो सरमायादाराना फिस्तायत पर मबनी निज़ाम अब चल रहा है बड़े ज़ोर व शोर से, जो कॉर्पोरेट फैशिज्म की पॉलिसी अपनाई हुई है हमारी मौजूदा सरकार ने, उसके खिलाफ, उसकी पॉलिसियों के खिलाफ पूरे मुल्क के अंदर एक बेदारी की लहर फैल रही है। वो लाखों बल्कि शायद करोड़ों लोग जो किसी प्रोपेगेंडा का शिकार होकर और मजहबी जज्बात से मगलूब होकर वो असली मसाइल से बिल्कुल गाफिल हो गए थे और मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम की बुनियाद पर उन्होंने वोट डाले थे पिछले इलेक्शनों में, अब वही लोग बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, खुल्लम खुल्ला अपनी गलती मान रहे हैं और अब ये संकल्प ले रहे हैं, ये अहद कर रहे हैं कि अब दोबारा वो ये गलती नहीं करेंगे और उनका ध्यान अब असली मुद्दों से कोई नहीं भटका पाएगा, बल्कि वो पूरे मुल्क का ध्यान असली मुद्दों की तरफ वापस लाने के लिए पंजाब, हरियाणा और दिल्ली बॉर्डर से निकलकर अब पूरे मुल्क में जानकारी फैलाने और सही फैसला करने पर लोगों को आमादा करने के लिए निकल खड़े हुए। जाहिर है कि वो फैसिस्ट सांप्रदायिक ताकतें, वो कॉर्पोरेट सेक्टर की गुलाम ताकतें इस सूरत हाल से बहुत परेशान हैं और वो हर कुछ दिन के बाद ऐसी कोशिश करते हैं जिससे कि फिर एक मर्तबा मुल्क का एजेंडा बदल जाए और लोगों की तवज्जो किसानों, मजदूरों और गरीबों और मनुवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के बजाय वो एक बार फिर धार्मिक जो फिरका परस्ती है और आपस की नफरत है उसकी तरफ मुड़ जाए। चनाचे इसी सिलसिले में कुछ दिन पहले दिल्ली प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी एक महाशय जी ने, जिसमें उन्होंने ऐलान किया था कि वो सारी दुनिया के मुख्तलिफ धर्मों को इकट्ठा करेंगे। भारत में इस्लाम और मुसलमानों, और भारत में नहीं बल्कि विश्व में से इस्लाम को मिटा देने के लिए दुनिया भर के मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुमाइंदों को बुलाकर एक आलमी कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। मुझे यकीन है कि ये इशू भी इसीलिए उठाया गया था और उसके लिए दिल्ली प्रेस क्लब में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके
ये कोशिश की गई थी कि ये मुद्दा एक बार उभरे और इसके खिलाफ मुसलमान ख़ास तौर पर एजिटेशन करें, प्रोटेस्ट करें, आवाज़ बुलंद करें और मीडिया एक उसी को उठा दे और उसके नतीजे में किसान आंदोलन और दूसरे जो असली मसाइल हैं, मुद्दे हैं, वो एक बार फिर दबा दिए जाएं और लोगों की तवज्जो उनकी तरफ से हटा दी जाए। मगर वो तीर भी खाली गया। लोगों में इतनी बेदारी आ चुकी है, इतनी अवेयरनेस या जागरूकता आ चुकी है कि उस तरह का रिएक्शन किसी तरफ से और ख़ास तौर पर मुसलमानों की तरफ से नहीं आया। ये बहुत अच्छी अलामत है। इसका मतलब है कि भारत के मुस्लिम समाज के लोग अब पॉलिटिकली अवेयर हो गए हैं, उनके अंदर समझदारी बढ़ी है। चुनांचे मैं एक बार फिर पूरे भारत के एक एक मुसलमान, मर्द और औरत से, नौजवान से, भाई और बहन से, उलमा से, दानिश्वरों से, उन सब के पूरे एहतराम के साथ ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये जो लखनऊ के एक साहब ने फिर एक नया शगुफा छोड़ा है, एक नया शोशा छोड़ा है, कुरान मजीद की कुछ आयतों के बारे में कुछ जाहिलाना बकवास उन्होंने की है, उस पर भी इसी समझदारी का सबूत देते हुए कोई रिएक्शन न दिया जाए। यकीन रखिए कि कुरान मजीद का एक नुक्ता भी दुनिया की तमाम शैतानी ताकतें मिलकर बदल नहीं सकती। सवाल ही नहीं पैदा होता इसका। आप इत्मीनान से अपने कामों में लगे रहिए और देश के में जो असली मसाइल हैं, जो किसान आंदोलन के ज़रिए से उभर गए हैं, उन्हीं के बारे में चर्चा करते रहिए। उन्हीं मसाइल की तरफ लोगों की तवज्जो मबजूल रहे, उसी पर तवज्जो मरकूज रहे और वही मसाइल गुफ्तगू का मौजू बने रहे।